आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दर्शकों, आपके द्वारा जो आने वाला पेरेंटिंग के काफी वीडियो आपके लिए दिए हैं, काफी सराहा जा रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है और लोग उसको उपयोग में ला करके काफी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम पेरेंटिंग की कुछ और भी विशेष चीज बताने जा रहे हैं जो जीवन में अपने बच्चे के भविष्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो आप ये समझें कि सबसे पहली बात 3 हम अभिभावक के लिए देंगे, 3-4 पॉइंट, और 3-4 पॉइंट हम देंगे कि बच्चे को और कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो पहले आपको स्वयं को डेवलप करना पड़ेगा कि हम बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करें। इसके लिए साइकोलॉजी की कुछ बुक्स आते हैं कि छोटे बच्चे के साथ व्यवहार करने के क्या उपाय हैं, उसे आप देख सकते हैं। तो ये माता पिता को ही पहले तैयार होना चाहिए कि हम कैसे अपने बच्चे के साथ बिहेव करें जिसका असर उस पर पॉजिटिव पड़े। इसके लिए अवेयरनेस तैयार करना पड़ेगा, स्वतः का अवेयरनेस करना पड़ेगा, अपने को तैयार होना पड़ेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक, चूंकि भविष्य का निर्माण करने जा रहे हैं, इससे बड़ा जीवन में कोई कार्य नहीं हो सकता है। लाख कमाए, अगर आपका बच्चा अच्छा नहीं बन पाया तो कोई काम का आपका नहीं है। तो जो जिसके लिए कमा रहे हैं और वही ना बन पाए तो ये तो दुखद बात है, ये अच्छी बात नहीं है। तो पहले इसका अवेयरनेस आप तैयार करें। दूसरी बात, आप हर हमेशा पॉजिटिव रहा करें, नेगेटिव वातावरण घर में तैयार नहीं करें, क्योंकि उसमें आपके बच्चे पल रहे हैं। जैसे इस चीज को समझें कि एक माली अगर एक पौधा लगाता है और उसका देख रेख नहीं करता है, जंगल झाड़ उसके पौधे के साथ उग जाएंगे, तो उसकी सारी एनर्जी वो जंगल झाड़ ही ले लेगा, वो पौधा कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। उसको समय समय पर गुड़ाई करना, समय समय पर निकोनी करना, समय समय पर पानी देना, खाद देना, ये सारा चीज अगर हम करेंगे तो एक दिन वह स्वस्थ पौधा तैयार होकर के बहुत बड़े पेड़ के रूप में परिवर्तित हो सकता है, जो दूसरे को भी छाया देगा, दूसरे को भी अपने साथ रखेगा और दूसरे को भी अपना फल खिलाएगा। तो ये चीज को समझे। अब तीसरी बात समझे कि माता पिता बच्चे का उद्देश्य पहले निर्धारित करें और उसी पर फोकस करें। जैसे किसी को चित्रकार बनाना है और बनाना उसको चित्रकार है, लेकिन उसको चित्रकार से दूर दूर तक कहीं संगति नहीं हो पाई, तो वो कैसे बनेगा भाई? उसके अंदर छोटे समय से ही उसके अंदर वो चीज को डेवलप करना पड़ेगा। छोटे छोटे चीज ला करके, टिप्स ला करके, छोटे छोटे प्रेरणादायक बातें करके उसको हम उस ओर प्रेरित कर सकते हैं। और जीवन में अगर उसके ध्यान में उतर गया कि हमको ये चीज बनना है, तो उसके लिए खुद दौड़ शुरू करेगा। किसी को मैराथन दौड़ में दौड़ाना है, किसी को रनर बनाना है और उसे दौड़ की कोई बात ही नहीं मालूम हो, तो कैसे रनर बनेगा? और ये कौन करेगा? ये माता पिता करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। पहला पाठशाला माता पिता का है और पहली जो पाठशाला के गुरु होते हैं वह माँ होती है। तो उस चीज को समझे। हम किसी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जीजाबाई ने शिवाजी का कैसे पालन किया, कैसे उसको तैयार किया। तो उनका उद्देश्य पहले से स्वराज था और स्वराज के लिए एक एक स्टेप उनके अंदर वो डालने लगे। फिर है अगला आइटम, आप समझिएगा कि उसे माता पिता को उसके लिए हर हमेशा एक निर्धारित वक्त निकालना, उस पर देखना वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, निगरानी रखना। जैसे अभी हमने एक माली का उदाहरण दिया कि अगर वो उस पौधे का निगरानी नहीं करे तो वो पौधा कभी फलीभूत नहीं हो सकता है, बढ़ नहीं सकता है, वो आगे नहीं जा सकता है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम उसकी केयर करना, देख रेख करना, उस पर एक छत्र छाया बनाना। जैसे कोई बारिश में अगर बच्चा दौड़ रहा है तो वो बारिश में गीला हो जाएगा, तो उसके लिए बचाव के लिए हम छतरी लेकर के चलते हैं, छाता लगाते हैं ताकि उस पर बारिश का कोई असर न हो
हो भी तो बहुत कम। तो ये कौन करेगा? ये माता पिता करेगा। माता पिता एक शिल्पकार है, जो हम अगले वीडियो में बता चुके हैं। तो शिल्पकार में कैसा उसको मूर्ति बनाना है, कि ये तो कलाकार खुद सोचना पड़ेगा ना। पत्थर खुद अपने से सोचेगा कि हमको ऐसा मूर्ति बनना है, तो वो चीज है। अब ये इसको हम यही करते हैं। अब दूसरी बात आते हैं कि बच्चे में क्या चीज डेवलप हो। सबसे पहले सीटिंग की व्यवस्था करना आवश्यक है। निश्चित समय, निश्चित स्थान और निश्चित चीज की पढ़ाई, इसके लिए सब चीज निर्धारित करना। एक कमरा निर्धारित करें, जो आज लोग 80% तो कमरा का निर्धारण ही नहीं करते हैं। 5% 10% लोग ठीक है ये बच्चे का कमरा है वो करें। अगर नहीं कमरा है तो किसी हॉल में ही उसका एक टेबल कुर्सी लगा करके और उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। हम इस पे वास्तु पर कैसे बच्चे को बैठाएं, एक अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी केवल चूंकि समय कम है तो हम केवल ये बता रहे हैं कि उसकी सीटिंग की व्यवस्था करें और पढ़ने वक्त में उसका मुख पूरब की दिशा में हो या उत्तर की दिशा में। तो ये चीज आप निर्धारित करें। अब अगली बात सोचें कि बच्चे को एक वातावरण को तैयार जब आप करेंगे तभी वो सीट पर बैठेगा। तो वातावरण की तैयारी आप कैसे करेंगे? एक खुशहाल पौधा, स्वस्थ पौधा, हेल्दी पौधा तभी बनेगा जब उसके आसपास भी और सारे फूल खिले हुए हैं और वो सब झूम रहे हैं हवा में, प्रकृति के गोद में। तो बच्चे क्या है कि फिर उस हिसाब से डेवलप होने लगते हैं, जैसे पौधा डेवलप हो रहा है। नर्सरी है, यह भी एक नर्सरी है, लाइफ का नर्सरी है। एक कैसे नर्सरी में छोटे छोटे पौधे का ख्याल रखा जाता है, नहीं तो सब पौधा मर जाता है। जिस पे ध्यान हटी वो पौधा सूख गया, मर गया। आप कई बार जाकर के नर्सरी में देख सकते हैं। तो यह चीज अपनाना आवश्यक है कि वातावरण क्रिएट करना, माहौल क्रिएट करना। जब माहौल होगा तभी तो पढ़ेगा। घर का माहौल ही नहीं पढ़ने का है, और ये कौन निर्माण करेगा? ये माता पिता करेगा। तो माता पिता अगर माहौल का निर्माण कर देता है, वैसा माहौल बना देता है, वातावरण बना देता है, तब बच्चे क्या करेंगे? बैठेंगे, पढ़ेंगे। पहले व्यवस्था थी गुरुकुल की, जहां माता पिता ही नहीं होते थे, गुरु के आदेश पर सब चीज होता था। ब्रह्म मुहूर्त में उठता था और सारे जीवन का उसी ढंग से संचालन करता था जैसे गुरु चाहते थे। तो वह गुरुकुल आप घर में भी ला सकते हैं, अपना सकते हैं। एक एक छोटे छोटे चीज को अभ्यास में ला सकते हैं। क्या अभ्यास में ला सकते हैं? सुबह उठते ही भगवान का दर्शन करना, प्रणाम करना, प्रार्थना करना। आप समझें कि मैं किसी धर्म से मुझे मतलब नहीं है। एक ईसाई के घर में आप जाए देखें कि कितना बार प्रार्थना करता है, गॉड को कितने बार याद करता है, पूरे परिवार सहित करता है। एक हिंदू भी करता है। किसी मरवाड़ी के घर चले जाए, किसी गुजराती के घर चले जाए, जो अच्छे माहौल में बच्चे को लाना चाहता है तो वह सुबह सभी नहा धो करके, और ये परंपरा पहले थी, गांव घर में ये सारी परंपराएं थी। वह धीरे धीरे अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ज्यादा एडवांस लोग हो रहे हैं, पश्चिम सभ्यता जहां डेवलप हो रही है, ये चीज से वो भूलते जा रहा है। अब तीसरी बात समझे कि उस बच्चे में रीडिंग व्यवस्था करवाए, प्रोसेस में लाए। कैसे रीडिंग की व्यवस्था? उसको किसी तरह से थोपे नहीं कि ये बुक्स पढ़ना है, तुमको पढ़ना ही है, ये करना है। अरे छोटी छोटी पुस्तक पहले उसको दे। चंपक होता था, नंदन होता था, ये सारे बुक्स होते थे। तो लोग उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता था, बच्चा पढ़ने की आदत डालता था। और जब वो उसकी आदत हो जाती थी पढ़ने की, रीडिंग देने की आदत हो जाती थी, तो बच्चा फिर स्वतः अपना किताब पढ़ने लगता था। राइटिंग की व्यवस्था, कुछ नहीं बेटा, ये 5 लाइन आपको केवल लिखना है, 6 लाइन लिखना है, 7 लाइन लिखना, धीरे धीरे बढ़ाना। आपको इतना देर, चलो आज आपके साथ में बैठता हूं, बच्चा देखिए कैसे आप लिखिए और आपको बताएगा बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज उसके अंदर धीरे धीरे एक एक चीज को डेवलप करना है, तभी वह अपने अंदर में वो चीज को समाहित करेगा, स्वीकार करेगा, स्थान देगा और फिर आगे के लिए होगा।
क्या बनाना है उसको उसे नहीं बनाना है, बताना है, उसे प्रेशर नहीं देना है। क्या बनाना है ये आपको सोचना है। आप शिल्पकार हो, ये तो पत्थर है, उस पत्थर से कौन सा मूर्ति हमको निकालना है यह तो शिल्पकार ही जानेगा ना। तो ये चीज आपको देखना, बच्चे में धीरे धीरे करके वो चीज जब होने लगेगा, दिखने लगेगा कि देखो ये तो ऐसे, तो बहुत अच्छा लगेगा। और बच्चे के स्किल पावर को जब आप डेवलप कर देते हैं, जो बनना चाहते हैं, तो बच्चा उसको वातावरण, टीचर, गुरु सारे चीज दे तो वो डेवलप कर देगा। चित्रकार बनना चाहता है तो चित्रकार से उसको संपर्क करो, कैसे बनाता है, कैसे इसका इजी टेक होता है, खेल खेल में कैसे वो सीख जाता है। संगीतज्ञ बनाना है तो एक संगीत के माहौल में उसको दे, 1 घंटा के लिए ही दे। डांस में जाना है तो 1 घंटा के लिए डांस कर दे, बाकी सारा चीज। तो धीरे धीरे उसके अंदर वो चीज डेवलप हो जाएगी, उसमें मजबूती आ जाएगी। फिर झंझावात को, हवा के झोंकों को, सब चीज को झेलते हुए और जीवन में वह एक बहुत बड़ा कलाकार और बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। तो ये सारे चीज फिर विल पावर को डेवलप करें। आवश्यकता उसको लूजर मत बनाए, इतना नंबर नहीं आया तो तुम तो लूजर हो जाओगे। एक छोटे सी उसको टास्क दे, इतना कर दिया, वाह बेटा ये तो बहुत अच्छा आपने किया है, देखो ये कोई नहीं कर सकता, आपने करके देख दिया। तो उसके अंदर विल पावर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चला जाएगा, डेवलप होते चला जाएगा। और वह व्यक्ति, वह बच्चा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। तो ये सारी चीज हैं जो पेरेंटिंग के टिप्स हैं जो हम आपको दे रहे हैं। कृपया इस पर पहल करके और लोगों तक भी ये बात को पहुंचाएं तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। और हमें तो भारत निर्माण की, अपना देश में बच्चा कुछ करे, यही उद्देश्य लेकर के ये वीडियो बनाते हैं। जी धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले